कर सकते हो। तो अब राहु सातवें घर में हम देखते हैं। जब राहु सातवें घर में हो ना, तो अगर शादी किस साल की उम्र से पहले हो जाए या 21वें साल में ही हो जाए, ठीक है, और राहु साथ में हो, तो यहाँ क्या होता है कि राहु साथ में हो और 21वें साल में शादी हो या उससे पहले शादी हो, तो राहु यहाँ पे मियाँ बीवी में जुदाई करवा देता है। मतलब कि या तो तलाक के रूप में हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपसी मतभेद के हिसाब से वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अलग रहने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि इतना फिर गृहस्थी में जो है ना, मनमुटाव बनता है कि वो अलग रहने पे मजबूर हो जाते हैं। आपस में बनती ही नहीं है मियाँ बीवी की, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पे क्लेश हुआ, हर छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो उनकी बनेगी नहीं, फिर वो अलग रहने पे, और बात ज्यादा लंबी खींचे तो तलाक तक भी संभव होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो लेडीज की कुंडली में है वो राहु साथ में, ठीक है, तो उनकी झिकझिक बाजी चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। और हो सकता है वो भाई एक ही छत के नीचे भी अलग अलग ही रहे, या अलग भी रह सकते हैं। मगर आदमी की कुंडली में अगर राहु साथ में हो तो तलाक के योग बना ही देता है, लगभग, लगभग बना देता है, ठीक है। और बाई चांस चलो हम सोच लेते हैं कि भाई तलाक ना ले आदमी, चल फिर भी सोच ले, ठीक है, या फिर लेडीज ही सोच ले कि भाई तलाक नहीं, तलाक सोल्यूशन नहीं है, तो मगर फिर वो लेडीज जो है ना, वो दुखी रहती, बीमारियों से दुखी रहती, ठीक है, सारी उम्र मतलब तकलीफों में ही निकालती है। और दूसरी बात क्या आती है सामने, बीमारी तो आएगी, तकलीफें रहेंगी, परेशान रहेगी। मतलब ये हम कुल मिला के उस लेडीज को का जो जीवन का सुख है ना, वो हम अच्छा नहीं मानते। मतलब वो पिसती रहेगी, चलती रहेगी, पिसती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, अगर तलाक ना भी ले तो, ठीक है। और 21 से पहले अगर ऐसी लेडीज की शादी हुई है या जेंट्स की शादी हुई है, और लेडीज की भी अगर 21 से पहले शादी हो गई है, और उसके हस्बैंड की कुंडली में भी अगर राहु साथ में है, तो जो औरत का मायका खानदान होता है ना, वो भी बर्बाद होता है। और लड़की लड़की की कुंडली में हो राहु, तो भी उसका मायका बर्बाद हो जाता है। मतलब अच्छा खासा काम चलता मायके का भी बंद हो जाता है, मायके की भी ऐसी हालत हो जाती है कि वो उनकी हेल्प ही ना कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो तकलीफ जब आती है तो चारों तरफ से रास्ते बंद करके आती है। अगर रास्ते खुले होते हैं ना, तो तकलीफें घुसेगी कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने गृहस्थी को खराब किया, फिर मायके को खराब किया, ताकि वहां से भी हेल्प ना मिल पाए, वो पहले ही अपनों में लगे रहे, बेचारे दुखी रहे, ठीक है। इस प्रकार से फिर उसकी जिंदगी बर्बाद होती चली जाती है लेडीज, ठीक है। ये लॉजिक होते हैं। और 21 साल की उम्र में तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, वरना यही हालात होते ही होते हैं, ठीक है। अब मान लो राहु साथ में है किसी आदमी की कुंडली, तो वो पैसा तो खैर कमा ही लेता है, थोड़ा बहुत कमा लेगा, सरकार से भी थोड़ी बहुत हेल्प उसको मिल जाती है, कुल मिला के ठीक ठाक होता है, आमदनी के तौर पे तो ठीक ठाक चलता रहता है। मगर उसके जो औरत के सुख है ना, औरत से उसको जो सुख मिलने चाहिए, ठीक है, वो सब खराब, वो खराब मान के चलो अगर जातक की कुंडली के सातवें घर में राहु बैठा है तो, ठीक है, वो खराब ही मान के चलो। क्योंकि यहाँ पे जब राहु साथ में होता है ना, तो शनि का घर है ना, और बुध का भी घर है। तो बुध भी राहु का मित्र ही है, और शनि भी राहु ही शनि का पार्ट है ना। तो शनि और बुध तो यहाँ पे हेल्प दे भी देते हैं, पैसा भी आ जाता है, कमा भी लेते हैं, ठीक है। मगर शादी वाला पोर्शन खराब होता है। कुल मिला के राहु साथ का शादी वाला पोर्शन ही खराब करता है, शादी वाला अंग ही खराब करता है। बाकी पैसा वैसा तो आता रहता है, ठीक है, आ जाता है, कर लेता है जुगाड़बाजी, जहाँ तक कर लेता है, मगर शादी के सुख खत्म, ये मान के चलो, ठीक है। अब राहु यहाँ पे खराब हो रहा है, सातवें में भी कोई टक्कर है, कोई उसका एंटी प्लैनेट बैठा है, ठीक है।
तो ये मान के चलो कि काफी तरह से अगर वो खराब हो रहा है तो लाल किताब इसको बोलती है कि चंडाल राहु, जो रुपयों पैसे का धुआं निकालते। ठीक है। तो ऐसा आदमी फिर अपने परिवार के पैसों का भी धुआं निकाल देता है, फिर नहीं कमाता हूँ, फिर उसकी कमाई नहीं आती। अगर राहु यहाँ पे ज्यादा खराब हो रहा है तो फिर वो पैसों का भी धुआं निकाल देता है राहु। और ऐसा जाता है फिर। चंडाल का मतलब समझते हो ना? चंडाल मतलब हर टाइम गुस्सा करना गृहस्थी में, परिवार वालों पे। ठीक है। ठीक है। और गुस्सा कर करके अपनी गृहस्थी खराब कर लेना। ठीक है। तो ये होता है। तो राहु औरत की कुंडली में अगर ये राहु और 21 से पहले औरत की शादी हो जाए तो फिर ये राहु बहुत ही खराब करता है, बहुत ही फल खराब करता है। ठीक है। ये ऊपर जितने मैंने बताए हैं सारे फल आते हैं फिर अगर औरत की कुंडली में 21 से पहले शादी हो जाए और राहु साथ में हो। ठीक है। और र- तकरीबन क्या होता है कि 21 से पहले शादी होगी और औरत की कुंडली में राहु साथ में भी है, तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि औरत खुद ही गुजर जाए, मतलब इस दुनिया से ही चली जाए। ठीक है। तकरीबन हो जाता है। और ना हो तो फिर ये तलाक के, अलग रहने के ये योग बना देता है। ठीक है। और कई बार तो होता है कि कई बार तो हस्बैंड ही चल बसते हैं। ठीक है। और नहीं चल बसे तो भाई गृहस्थी तो खराब मानो। यानी आपको प्रेडिक्शन अगर काफी डीप करनी है तो आप पूछ सकते हो कि भाई हस्बैंड जिंदा है, ठीक है, वाइफ जिंदा है, ठीक है, वरना गृहस्थी तो खराब ही है। ये तो आप श्योरिटी लिख के दे सकते हो। ठीक है। अगर राहु भी यहाँ खराब। ठीक है। हो सकता है दोनों में से एक घर छोड़ के भी चला जाए, तलाक ना हो, घर छोड़ के अलग रहना, है ना? और ये लोग जो है अपने व्यवहार से ही अपने आप को खराब करते हैं। ठीक है। चिक चिक बाजी करना, गृहस्थी में हर टाइम बस नाक पे गुस्सा रखना, हर बातों में कमियां निकालना, है ना? तो ये अपने व्यवहार से ही अपनी जिंदगी खराब करते हैं। ये मान के चलो, अगर ये अपना व्यवहार सुधार ले तो इनकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। क्योंकि लाल किताब हमेशा कहती है कि कर्म अच्छे रखोगे तो आपको उपाय करने तक की भी जरूरत नहीं है। केवल आप अपने कर्मों से अपने ग्रहों को जो है वो अच्छा कर सकते हो। आपको देखना है कि उस ग्रह को क्या चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? तो शनि, जैसे शनि है, शनि को क्या चाहिए? शनि को चाहिए ईमानदारी, हर चीज में ईमानदारी हो। ठीक है। अनुशासन हो आदमी के अंदर, है ना? तो अगर आदमी अनुशासन में रहता है, हर काम ईमानदारी से करता है, धोखेबाजी नहीं करता, तो शनि ऑटोमेटिक आपका अच्छा। चाहे कुंडली में शनि खराब बैठो, आपका फल अच्छा दे रहा है शनि, अगर आपने अपने व्यवहार को ठीक कर लिया। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप हर ग्रह को जो है वो अपने व्यवहार से आप ठीक कर सकते हो। बुध खराब है, बहनों से अच्छे संबंध रखिए आप। ठीक है। कन्याओं को आदर सम्मान कीजिए, उनको कुछ मीठा खिलाइए। ठीक है। तो आपका बुध अच्छा होता चला जाए। ठीक है। इस प्रकार से हर ग्रह जो है आप जोड़ सकते हो। तो अपने व्यवहार से भी आप अपने ग्रह अच्छे कर सकते हो, बशर्ते चाहे आप उपाय करो या ना करो, आपको लग रहा है कि मेरा ये ग्रह खराब है, अपना वो व्यवहार सुधारो, आपको वो ग्रह कभी नुकसान नहीं करेगा। लाल किताब की यही खासियत है। ठीक है। इसीलिए लाल किताब थोड़ी अलग है, लाल किताब को अलग बनाया गया। ठीक है। क्योंकि लाल किताब पूरी फैमिली को साथ लेके चलती है। ठीक है। लाल किताब हमारे परिवार की किताब, हमारे परिवार में हम कैसे रहते हैं, हमें अपने परिवार को कैसे ठीक रखना है। ठीक है। हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं परिवार के साथ जुड़ के, ये सब लाल किताब में बताया। और इसीलिए लाल किताब के प्रेडिक्शन, लाल किताब के उपाय, ये सब अलग नजर आते हैं क्योंकि लाल किताब हम सबको आपस में बांध के रखती है। ठीक है। इस वजह से तो इन छोटे छोटे उपायों से भी आप कर सकते हो। लाल किताब को ज्यादा बड़े बड़े उपायों की जरूरत नहीं है। ठीक है। वही है, मर्द की कुंडली में हो चाहे औरत की कुंडली में हो राहु साथ में, गृहस्थी का हाल तो बुरा ही होगा। ठीक है। दोनों का टेवा फिर बराबर ही समझो।
मर्द में भी, औरत में भी। टेवा मतलब कुंडली। ठीक है, तो दोनों का ही आप बराबर समझो। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम इस हालत को बोल सकते हैं आग लगी हुई दौलत। ठीक है, आग लगी हुई दौलत की तरह ही ये जो है ना, खराब हालात होते हैं। ठीक है, और आग लगी दौलत क्यों बोला गया है? आग लगी दौलत का मतलब पता क्या होता है? कि चलो भाई, घर में कमाई भी आ रही है, चल रही है, कहीं ना कहीं से तो चलो अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। मगर ये दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं कि ख्यालों में ही ऐसी ऐसी बातें अपने पैदा कर लेते हैं। ठीक है, और इन ख्यालाती बातों से ही ये आपस में लड़ लड़ के, जबकि उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता उन बातों का। ठीक है, आप समझ रहे हो, सब समझदार हो। ठीक है, कि ख्यालों में ही ऐसी ऐसी बातें, अपनी मन गढ़ंत बातें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और उन बातों को लेके घर में, गृहस्थी में लड़ाइयाँ इनकी चलती रहती है और अपना धुआं निकाल लेते हैं गृहस्थी का, ये दोनों मियाँ बीवी। ठीक है, और हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता उन बातों का, उन बातों का कोई टांग पूछ नहीं होती, कोई ग्राउंड नहीं होता उनका। मगर उन्हीं बातों पे ये लड़ लड़ के बुरा हाल मचा देते हैं। ठीक है, और राहु के जो काम बताए गए लाल किताब में, शेयर मार्केट हो गई, लॉटरीबाजी हो गई, है ना, तो इस टाइप के काम जो है ये फिर मंदा ही फल देते हैं जातक को। ठीक है, ये फिर मंदा फल देंगे। और जिसकी कुंडली में भी राहु साथ में है, ठीक है, तो उसको सुख की जगह, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो है निरोगी काया, फिर अपना घर। अगर घर में ही सब कलह का माहौल है, तो सुख तो नहीं माना जाएगा ना, इंसान सुखी तो नहीं माना जाएगा ना। तो कुल मिला के उसको दुख ही मिलते हैं। ठीक है, और औरत और दौलत, दोनों का ही हाल बुरा होता है। ठीक है, ना औरत के सुख मिल पाते, ना ही फिर खराब हो तो ज्यादा दौलत के सुख मिल पाते, दोनों का ही फल मंदा होता है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी कुंडली में ये राहु हो ना, ऐसे टेवे वाले को कौन बर्बाद करता है? पता है कौन बर्बाद करता है? उसके यार दोस्त ही उसको बर्बाद करते हैं, और टेवे वाले को पता भी नहीं लगता कि ये मुझे कैसे खाए जा रहे हैं। ठीक है, वो तो एक, ये सोच लो कि दूध पीते हुए बिल्ली आंखें बंद कर लेती है ना, तो वो तो उसकी तो आंखें वैसे ही बंद होती। ठीक है, उसको नहीं पता लगता कि मेरे यार दोस्त मुझे कैसे खाए जा रहे हैं, अंदर से कैसे मेरा, मतलब मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उसके यार दोस्त ही उसको खाते हैं। और गृहस्थी में तो होते ही हैं, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिजूल खर्च होंगे। ठीक है, और बीमारियों पे पैसा नहीं, बीमारियां घर में घुसी रहेंगी, कभी ये बीमार हो गया, कभी वो बीमार हो गया, तो बीमारियों पे पैसा खर्च होता ही रहता है। ठीक है, और तलाक के हालात भी बन जाते हैं। तलाक के हालात नहीं हो तो अलग होने के, अलग न रहने के, और बोलचाल बंद होना भी आजकल तलाक ही है ना। दोनों की आपस में नहीं बन रही है, वो भी तलाक जैसा ही हो। तो वो भी तो जिंदगी नरक ही है, जब दोनों मियाँ बीवी बोलते ही नहीं है। बोले तो आग बरसे, है ना, जब भी मुंह खोले तो आग के गोले निकले। तो ये भी तलाक ही है, और क्या है इससे मतलब तलाक कोई अलग चीज तो है नहीं, है ना। तो ये हवाले हालात होते हैं गृहस्थी। ठीक है, तो राहु यहाँ खराब हो ना, तो फिर बुध से रिलेटेड सारी चीजें खराब ही होती। व्यापार बुध का काम है ना, बुध की जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे बुआ बहन बेटियां, इनकी तरफ से भी खराबी ही मिलती है। ठीक है, रुपया पैसा, ये भी खराबी होता है। ठीक है, क्योंकि बुध से ही पैसा कमाते हैं भाई। ठीक है, तो रुपया पैसा भी बर्बाद ही होता है, और बुध चंद्रमा की ही औलाद है, तो बुध से भी पैसा ही आता है। ठीक है, चंद्रमा भी हमारा रुपया पैसा प्रॉपर्टी है, बुध भी हमारा पैसा ही है। ठीक है, तो ये पैसा भी, ये इन सब का फल जो है यहाँ पे मंदा ही होता है, फायदा नहीं होता जातक को, बुध के किसी भी काम से फायदा नहीं। यानी लाल किताब पता है इसके बारे में क्या बोलती है? कि मुसीबत का मारा हुआ ऐसा इंसान, ठीक है, जो जिस भी पेड़ की छांव के नीचे जाके बैठे कि भाई कुछ तो संतुष्टि मिले, कुछ तो हालत ठीक हो,
वो जिस भी पेड़ की छांव के नीचे बैठे, वो पेड़ ही जड़ से समेत उखड़ के गिर जाए। ठीक है, समझ रहे हो हालात कितने बुरे होते हैं। ठीक है, यानी उसको साथ देने वाला भी कोई नहीं। ठीक है, ना उसका कोई हेल्प करता है, ना उसकी कोई साथ करता है, वो जहां भी जाता है, मतलब वो जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी ही हालत खराब हो। ठीक है, वो खुद ही हेल्प करने के लायक नहीं रहता वो इंसान। ठीक है, उस जब खुद की ही हालत खराब होगी तो फिर सामने वाला कैसे हेल्प करेगा, नहीं करता ना। तो हेल्प भी नहीं मिलती जातक को। ठीक है, जातक को हेल्प भी नहीं। ऐसी बुरी किस्मत का मालिक होता है फिर जातक, अगर यहाँ बुध सॉरी राहु ज्यादा खराब होता। ठीक है, और जब राहु ही खराब हो जाता है, तो राहु केतु एक ही चीज है, ज्यादा अलग मत समझो। ठीक है, तो केतु के गुण भी खराब ही हो जाते हैं, मतलब कि आदमी की पॉजिटिव सोच, आदमी पॉजिटिव कुछ सोचता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव सोचेगा। ठीक है, और नर औलाद का सुख भी जो है जातक को नहीं मिल पाता लगभग। ठीक है, जातक को नर औलाद का सुख नहीं मिल पाता। ठीक है, नर औलाद परिवार में, मतलब खुद के उसमें नहीं पैदा होती, तकरीबन नहीं, सुख नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये होता है। सबसे पहले अपनी पॉजिटिव सोच अच्छी। ठीक है, जब एक इंसान पॉजिटिव सोच अच्छी करता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है केतु, मैं आपको केतु ज्ञान का आधार है। ठीक है, अब वो ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है, गृहस्थी चलाने का ज्ञान, व्यापार चलाने का ज्ञान, भाईचारा बनाने का ज्ञान, किसी को डील करने का ज्ञान, है ना। इस सब में केतु का बात है। और जब केतु की सोच पॉजिटिव खराब हो गई, धैर्य हमारा खराब हो गया, ना व्यापार चला, ना भाईचारा बना, ना फैमिली बनी, ना गृहस्थी बसी, है ना, कुछ भी तो नहीं हुआ ना। तो सबसे पहले अपनी सोच पॉजिटिव। जैसे ही इंसान पॉजिटिव सोच करता है, आधे ग्रह तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बस भाई भाई हमें नुकसान कर रहा है, सब कर रहा है। देखो मंगल पद में क्या होता है, मंगल पद में भी यही होता है ना, कि भाइयों से हमें नुकसान क्यों होता है, केतु की वजह से मंगल पद होता है। केतु मारा जाता है, पॉजिटिव सोच मारी जाती है। तो अपनी सोच अच्छी कर लो भाई, कोई बात नहीं, भाई नुकसान करके गया, भाई तो है ना, कोई बात नहीं, एक दिन तो भाई को शर्म आएगी ना, है ना। बस फिर होगी ठीक कहानी, भाई अपने आप ठीक हो गए। तो यही कहानी है सर। ठीक है, तो अपनी सोच पॉजिटिव करो। तो आपको काउंसलिंग करने की भी जरूरत है भाई। कहने का मतलब, क्लाइंट जब आपके पास आता है एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली दिखाने, तो आपको उपाय देने के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करनी जरूरी है, कि भाई साहब आप अपने ये गुण भी बदलें। ठीक है, आप इन गुणों की वजह से आप में ये पॉजिटिव गुण आएंगे, और ये इन गुण आने की वजह से आपकी ये सारी प्रॉब्लमें भी निकल जाए। ठीक है ना, तो आपको काउंसलिंग करने भी, सबसे बड़ा काउंसलर पता है एस्ट्रोलॉजर ही होता है। आजकल चलो चल रहा है कि टीवी पे आ रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी कर रहा है, मगर ये काम जो है एस्ट्रोलॉजर सबसे बेटर करता था पहले से, आज भी करता है, और आगे भी करना चाहिए। ठीक है, इसकी ब्रांचें बन गई है, चलो अलग अलग, अब हर एक आदमी अपनी अपनी तरह से सबको मोटिवेट भी करता है, गाइड भी करता है। ठीक है, काउंसलिंग भी करता है, मगर एस्ट्रोलॉजर को तो ये करना ही चाहिए। ठीक है, अब इतनी सारी खराबी अगर यहाँ दे रहा है, खराब हालत अगर यहाँ हो ही रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज है राहु के लिए चंद्रमा, है ना। चंद्रमा का उपाय राहु को ऑलवेज अच्छा लगता है। तो अपने घर में चांदी को स्थापित करें, चांदी के बिस्कुट, चांदी के सिक्के, चांदी की जो भी आइटम आप कर रख सकते हो, तो चांदी को अपने घर में हमेशा स्थापित रखें, अपने घर में चांदी रखें। ठीक है, अपने पास रखें तो भी अच्छा है। अगर राहु आपकी कुंडली में है तो आप चांदी का एक टुकड़ा, डली, अपने पास रखना शुरू करें। ठीक है, तो भी। और दूसरा, पूजा वाले नारियल बहाते रहे, मन मतलब नदी, महीने में 2 बार ये कर दो, महीने में 1 बार कर दो।
ठीक है। तो ये नारियल जब आप बहाते रहोगे तो राहु कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। क्योंकि माँ की गोद में जाके भाई सब कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। और शादी अगर 21 साल से पहले हो चुकी हो, ठीक है, ठीक है, अगर शादी मान लो हो रही है, तब तक अगर किसी को पता होता है तो वो शादी नहीं करता ना, वो करता ही नहीं शादी। पता नहीं था तभी शादी कर रहे हैं ना 21 साल की। और फिर भी अगर कोई फोर्सली हो ही रही है ना, तो ससुराल से जो है चांदी की डली लेके हमेशा अपने पास रखें, हो सके तो गंगा जल में डीप करके रखें। तो फिर ये राहु कभी नुकसान नहीं करे। ठीक है। और अनजाने में मान लो शादी हो ही गई है, 21 साल की उम्र से पहले होगी, ठीक है, तो फिर क्या करना है? आपको दो डली लेनी है चांदी की, एक नहीं फिर दो लेनी। और गंगा जल ले लो, या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल चलेगा। पवित्र नदी भी ना मिले आसपास, कई बार होता है भाई राजस्थान में या ऐसी जगह हैं जहाँ पे नदियां कम है, तो बारिश आती है, तो बारिश का पानी ले लो। बारिश में ओले पड़ते हैं, ओलों का पानी ले लो। ठीक है। ये भी हम पवित्र ही मानते हैं। अब्र का पानी बोलते हैं इसको, लाल किताब में अब्र बोलते हैं। ठीक है। अब्र का पानी, तो अब्र का पानी ले लो। ठीक है। और उसमें एक कटोरी में रख के एक चांदी का टुकड़ा, चांदी की कटोरी ले लो तो सबसे बेस्ट है, एक छोटी कटोरी ले लो चांदी की, एक टुकड़ा उसमें डालो, पानी डालो और मंदिर में दे आओ। ठीक है। पहला काम। फिर दूसरा काम, क्योंकि ये बहुत बड़ा योग है सर, ये हम ले रहे हैं लाइटली, है बड़ा खतरनाक योग है। और ये ना ही हो और इसको ठीक कर लिया जाए तो काफी बेटर है, वरना गृहस्थी का धुआं निकल जाता है। गृहस्थी में समझ ही नहीं आता एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही बस तू वो तू वो तू वो। ठीक है, मैं ठीक तू वो, ख्यालाती पुलाव। ठीक है ना, ख्याली ख्यालों में वो ये हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है, हो रहा कुछ नहीं है, ग्राउंड कुछ नहीं है उन बातों का, मगर अपनी गृहस्थी खराब। तो दूसरी कटोरी में आपको क्या करना है? एक चांदी का टुकड़ा वही डालना है, वही पानी डालना है, और अपने घर में उसको स्थापित रखना। ठीक है। एक मंदिर में देना, एक अपने घर में रखना। तो ये राहु की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये कर सकते हो। हाँ, और एक योग है यहाँ पे कि राहु साथ में मंदा हो रहा हो, मतलब खराब हो रहा हो। ठीक है। कितने लोग बैठे हैं? पांच। तो वो हरी सी वो नहीं है। चलो। तो और उस टाइम पे साथ में राहु और बुध बैठा हो 11वें घर में, ठीक है, या शनि बैठा हो गया, तो फिर क्या होगा कि जहां पे ये बुध बैठा है उस घर के रिश्तेदार, ठीक है, उस घर से संबंधित रिश्तेदार, मैंने आप सबको लिखवाया है ना, उस घर से संबंधित रिश्तेदार जितने भी हैं, उस घर से रिश्ते संबंधित जितनी भी चीजें हैं, 11वें घर से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब के सब आपको हमेशा बर्बाद ही करेंगे। वो रिश्तेदार आपको बर्बाद करने आएंगे, ठीक है, वो चीजें आपको बर्बाद करेगी, उन चीजों का काम आपको बर्बाद करेगा। ठीक है। तो वो चीजें आप लिख लेना वहां से देख के, जो मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है। वरना बहुत लंबी लंबी क्लासें हो जाएंगी, तो इसलिए मैं बड़े शॉर्ट में और बड़ा अच्छी जानकारी आपको दे। ठीक है, कोशिश तो मैं यही करता हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस 7वें घर के राहु का हम नेगेटिव फल निकाल सकते हैं अपने जिंदगी से। ठीक है। अब राहु 8 में हो,